हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी तैयारी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे शारदा बुक के प्रश्नों को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 61 से 65 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे 66 से 69 तक के। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 66 क्वेश्चन क्या दिया है आपको? 66 क्वेश्चन में बच्चों बोला है आपको, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 आता है। फिर अगली लाइन में बच्चों बोला है आपसे, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या क्या है? आइए बच्चों करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। पढ़ते पहले क्या बोला है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो आपको पता है बड़ी संख्या आप क्या मानो? बड़ी संख्या आपने क्या मानी? A। बड़ी संख्या क्या मानी आपने? A। और छोटी संख्या आपने क्या मानी? B। अब आगे आपको जब भी बात की जाए भाजक या भागफल या शेषफल बचता, तो एक फार्मूला आपको मैंने बताया था। क्या है फार्मूला? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आगे बोला है बड़ी संख्या, आप क्वेश्चन को करते हो सॉल्व, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी भाजक क्या आ गया आपका? B। छोटी संख्या क्या मानी आपने? B। और भागफल कितना आता है? तो प्रत्येक 6 आते हैं भागफल भी और शेषफल। अब भाज्य क्या होगा? तो बड़ी संख्या को भाग दे रहा है, तो बड़ी संख्या क्या मानी आपने? 1। कितने उसके गुना है? यानी कि 3 गुना। क्यों करा 3? क्योंकि उसने बोला है कि 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दे रहे थे। यहां से बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा? 3a बराबर 6b प्लस 6। तो यहां से a का मान निकाला, 6b प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका? ये 2b प्लस 2 कॉमन लेके इसको काट दिया। आगे इसको इसमें डिवाइड कर दिया। आगे बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने, यानी वापस से फार्मूला क्या लगेगा? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपको कितना? छोटी संख्या बोला है, यानी कि छोटी संख्या क्या है आपकी? b का कितना? 5 गुना। तो किससे भाग देना है? बड़ी संख्या से। कितना भागफल? 2। और शेषफल कितना बच्चों आपका? 3। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। कितना होगा? 5b। a कितना? 2a प्लस 3। अब बच्चों यहां से क्या करो, a का मान यहां पे रख दो, यानी कितना आएगा आपका? 5b बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2b प्लस 2 प्लस 3। यहां से सॉल्व करो, कितना होगा? 5b बराबर 2 दूनी 4b प्लस 4 प्लस 3। यहां से b भी एक साइड कर लो, यानी 4b माइनस में हो गया 4 और 3 7। तो b बराबर कितना आ गया बच्चों? 7। अब ये 7 का मान कहाँ रखो आप? यहाँ पे रख दो। कहाँ पे रख दो? यहाँ पे रख दो। तो a बराबर कितना होगा? 2 इंटू 7 प्लस 2। तो कितना आ गया? a बराबर 7 दूनी 14 प्लस 2। a बराबर बच्चों कितना है आपका?
16। एक बार फिर समझो, क्या बोला, दो संख्याओं में से, तो दो संख्या, एक आपने बड़ी संख्या ए मानी, छोटी क्या मानी, बी। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 3 गुने बड़ी संख्या के 3 गुने को भाग किससे दिया, छोटी संख्या बी से, कितना प्राप्त हुआ 6, और शेषफल भी कितना आया आपका 6। फिर इसको यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से ए का मान कितना आया 2b + 2। फिर आगे क्या बोला है आपको कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने, यानी छोटी संख्या क्या थी आपकी बी के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया तो भागफल 2 और शेषफल 3। फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ से बी का मान क्या रखा यहाँ पे, तो यहाँ से ए का मान क्या आया आपका 17 और 17 16, सॉरी कितना आया आपका 16। 16 ही क्या थी आपकी बड़ी संख्या, उसने पूछी भी आपसे क्या थी बड़ी, जाके छोटी संख्या पूछता तो बच्चों क्या थी आपकी 7। आयो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्या बोला अगले क्वेश्चन में 67 में, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37, 37, 63, 63 बनी 4 अंकों की संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से। बच्चों आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया आपको 16, बी ऑप्शन दिया है आपको, सॉरी ए ऑप्शन दिया आपको 11, ये पहले वाले का ऑप्शन थे। ए आपको 11, बी कितना दिया आपको 13, सी आपको दिया है 101 और डी आपको दिया है 1001। आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको ना बाय ऑप्शन जाओ, क्या करो बाय ऑप्शन। संख्या देखो क्या बोली आपको 37, 37 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, 11 31, कितना बचा यहाँ से 4 43, 11 33, कितना बचा यहाँ से 0 107, तो 11 नंबर की 11 से भाग नहीं जा रहा, नहीं ऑप्शन आपका 11 गलत है। अब बात आती है भाग किससे दो, आप 13 से दो, यानी 13 को भाग किसमें दिया 37 में, तो 13 39 हो जाएगा, 13 दूना 26, कितना है आपका यहाँ से 13 सत्ती 91, 13 अठी 104, कितना है यहाँ से आपका 13 में से 4 कितना बच्चा 9, 13 सत्ती 91, तो बच्चों इससे भी भाग नहीं जा रहा आपका। फिर अगला आता है आप किससे भाग दो, इसको 101 से भाग दो, कितना 37 37, कितनी बार आपका 3 बार, यानी कितना हो जाएगा 303, कितना बचा यहाँ से आपका 707। अब भाग किससे 7 से, तो कितना 707, तो आपका आंसर कितना आ गया 101। आया समझ में बच्चों। डायरेक्टली नॉर्मली आपको भाग किससे देना है, जो ऑप्शन है उन्हीं से। अब इसका बेसिक समझते हैं कि बेसिक कैसे आता है, कि 2 अंकों से बनी वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने, 2 अंकों से बनी संख्या क्या होगी आपकी एबी, हो सकती है एबी। पुनरावृत्ति करने पर, यानी कि एबी की पुनरावृत्ति मैंने कर दी कैसे, एबी से ही करी मैंने, पुनरावृत्ति कैसे करी मैंने, एबी से ही करी। तो अब मैं क्या करूं, इस एबी को क्या ले लूं, इसमें से कॉमन ले लूं, कितना ले लूं मैं एबी को कॉमन। जब मैंने एबी को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, और फिर भाग कॉमन नहीं ले पाया तो 0, फिर 1। तो बच्चों ध्यान रखना कि एबी को आप क्या कर रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन लिया आपने 101, तो अब 101 से संख्या क्या होगी सदैव विभाज्य होगी। आया समझ में बच्चों के नहीं आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे नॉर्मली, आप क्या करते 37 में से 37 को क्या ले लो कॉमन ले लो, कितना बचा 1, और फिर 0 और फिर 1, तो यही क्या आ जाएगा आपका आंसर है, किससे विभाजित होगी वो 101 से। आया समझ में, आयो स्टूडेंट आपको समझ में
आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला अगला क्वेश्चन आपको। क्या दिया है, किसी 3 अंकों की संख्या 68, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती, दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे 256, 256 और 678, 678 अभी अब तब इस तरह से बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बच्चों मैंने क्या करा, वो संख्या आपको मैंने नहीं बताई ट्रिक क्या, वो संख्या लिख लो और उसी संख्या को क्या ले लो, कॉमन निकाल लो। यानी इसी संख्या में मैंने क्या निकाला, कॉमन कितना बचा 1, यानी 256 यहां से, अब यहां से कितना 1 0 इसका लगा, 1 0 इसका लगा और वापस से क्या आ गई वही संख्या। तो किससे डिवाइड होगा ये 1100 और बाकी इसको आप भाग देकर भी देख सकते हो। और अब इसका बेसिक संख्या आप क्या मान लो A B C। अब रिपीट करो पुनरावृत्ति पर बच्चों, पुनरावृत्ति क्या होगी A B C और ABC। अब ABC में क्या ले लो कॉमन, ABC को क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आया एक बार और यहाँ से क्या बचे इनके 0 0 और 1। तो वो संख्या क्या आ गई, किससे विभाजित होगी 1001 से। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका क्या बोला है आपसे। क्या दिया लास्ट क्वेश्चन में आपको, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, भागफल 3 प्राप्त होता है। जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी। आइए बच्चों करते हैं, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, तो पहली संख्या आपने क्या मानी, वही जो अभी करते आए थे। पहली संख्या A हो गई, दूसरी संख्या आपकी B, यानी भाग दिया, यानी कि A बटे B कितना दिया आपको 3। तो यहां से A का मान कितना हो जाएगा 3 उस साइड आएगा, यानी कि 3B। फिर आगे क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों का, यानी कि A इंटू B कितना दिया बच्चों आपको 6075। तो यहाँ पे A का मान रख दो, यानी कितना होगा 3B इंटू B बराबर 6075। तो यहाँ से B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6075 डिवाइडेड बाय 3। काटो इसको, कितनी बार 20 दिया 60 और 15 25 दिया 75, कितना हो गया 20 25। और मैंने आपको बच्चों अभी ट्रिक बताई थी लास्ट वीडियो में कि 5 25 से क्या आ जाएगा 5 और 1 इसका 4 पंजे 20। तो B बराबर कितना आ गया बच्चों 45। तो आपसे पूछा भी क्या थी उसमें, छोटी संख्या, आपने छोटी संख्या क्या मानी थी, कि यही क्या है स्टूडेंट आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको आज का सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।